तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुनेत्रा पवार को विधानमंडल दल की नेता चुन लिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो एनसीपी के इस विधानमंडल की बैठक में, विधायक मंडल दल की बैठक में दिलीप वलसे पाटिल जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा और उसके बाद सभी विधायकों ने एक मत से इस प्रस्ताव को पारित किया। और उसके बाद सुनेत्रा पवार जो फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी मंडल की सदस्य नहीं है, लेकिन उन्हें अब नेता चुना गया है। कहा यह भी जा रहा है कि बारामती विधानसभा क्षेत्र से अब सुनेत्रा पवार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जो बाइपोल होगा वहां पर वो चुनाव लड़ेगी और उनकी जगह पर राज्यसभा में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जाएगा। ये सीधी तस्वीरें विधानमंडल में विधायक दल की जो बैठक चल रही है, उस विधायक दल की बैठक से यहां पर हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और विधायक दल की इस बैठक में सुनेत्रा पवार को, जो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनेगी, महाराष्ट्र में इस पद पर कोई भी महिला अब तक नहीं पहुंच पाई है। महाराष्ट्र ने महिला राज्यपाल देखी हुई है, नेता विपक्ष देखी हुई है, लेकिन सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पर या मुख्यमंत्री पद पर अब तक कोई भी महिला नहीं बैठी है। सुनेत्रा पवार पहली महिला होगी जो इस पद पर बैठी हुई है। तो यह तय हो गया है कि सुनेत्रा पवार के नाम पर मोहर लग गई है और शाम 5 बजे राजभवन में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। लेकिन बहुत से लोगों के मन में अब सवाल यह भी है कि अब पवार पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र की पवार पॉलिटिक्स किस ओर जाती हुई दिखाई देगी, और इस सवाल का जवाब कैसे देखा जाए? अब देखिए, ऐसा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पहले ये करीब करीब तय हो गया था कि अब दो धड़े नहीं रहेंगे। एनसीपी एक ही पार्टी रहेगी, अजित पवार उस पार्टी के नेता बनेंगे और एनसीपी एसपी के 8 सांसद और मर्ज हो जाएंगे एनसीपी के भीतर। एनसीपी एसपी के 10 विधायक भी उनमें मर्ज हो जाएंगे और उसके बाद एनसीपी एक पार्टी के तौर पर काम करेगी और उसके नेता अजित पवार बनेंगे। अब मर्जर की बात बाकी है और उसके साथ साथ एनसीपी एसपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, इस बात को लेकर भी अभी तक मुहर लगना बाकी है, क्योंकि फिलहाल पार्टी में प्रफुल्ल पटेल ये वर्किंग प्रेसिडेंट है, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल एनसीपी के भीतर यह तय हो रहा है कि मर्जर की बातें एक तरफ चलती रहेगी और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि एंटायर सबसे वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल, उन्होंने सुनेत्रा पवार के नाम का यहाँ पर प्रस्ताव रखा। सूचक के तौर पर दिलीप वलसे पाटिल, इन्होंने ये प्रस्ताव रखा है और इसको अनुमोदन जो है वो छगन भुजबल ने दिया है। इस तरह से विधिमंडल गठ नेता पद के लिए अब सुनेत्रा पवार के नाम का अधिकृत चयन हो चुका है, उस पर अधिकृत मोहर लग गई है और कहीं ना कहीं अब विधिमंडल ही नहीं बल्कि पार्टी और जो सभी विधायक है उनका नेतृत्व और सूत्र जो है वो सुनेत्रा पवार के हाथों में आ गए हैं। यही प्रक्रिया थी जो काफी अहम मानी जा रही थी, जिसको लेकर अब डिप्टी सीएम पद के लिए रास्ता साफ होते नजर आ रहा है। अब ये प्रस्ताव जो है ये सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनेत्रा पवार और सभी आला मंत्री जो है वो इकट्ठा जाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे, उन्हें यह प्रस्ताव दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले जो है जो विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर है, उन्हें भी इस बारे में सूचित किया जाएगा, जिसके बाद राजभवन में भी राज्यपाल को इसकी जानकारी जो है वो दी जाएगी। शाम 5 बजे से पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी होने जरूरी है और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको बता दें कि राजभवन में राज्यपाल की उपस्थिति में जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी। यहाँ पर सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र राज्य की पहली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस शपथ विधि समारोह में शामिल होने वाले हैं। एकनाथ शिंदे ने अपनी सभी सभाएं जो है वो रद्द कर दी है, सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि उनके मंत्री के तरफ से कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठाए गए थे, लेकिन बावजूद उसके अब एकनाथ शिंदे भी पता चल रहा है कि यहाँ पर उपस्थित रहे। इसमें यह होने जा रहा है कि अजित पवार जब उप मुख्यमंत्री थे तो वो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री भी थे और मार्च महीने में महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सेशन होगा जिसमें वित्त मंत्री को अपना बजट पेश करना था। लेकिन इस बार सुनेत्रा पवार जब उप मुख्यमंत्री बनेगी तो उनके पास वित्त विभाग का पोर्टफोलियो नहीं होगा, यानी फाइनेंस पोर्टफोलियो एनसीपी के पास से शायद भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेंगी, देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखेंगे और इस बार का बजट
ये देवेंद्र फडणवीस खुद रखेंगे। तो एनसीपी की मांग दरअसल ये थी कि जो डिपार्टमेंट्स या जो मंत्रालय अजीत पवार के पास थे, वही मंत्रालय सुनेत्रा पवार के पास भी जाने चाहिए। लेकिन लगता है कि बीजेपी इस बात को नहीं मानेगी। उनका यह कहना है कि वित्त विभाग हमने सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार को देखते हुए, उनका अनुभव देखते हुए हमने उनके पास दिया था। लेकिन इस वक्त अब वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री भी है, वही उसकी कार्यवाही देखेंगे। यह सबसे बड़ी बात है। ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, ये अजीत पवार का दफ्तर है विधान भवन के भीतर, महाराष्ट्र विधान भवन के भीतर। और सालों तक यहां से उन्होंने काम किया हुआ है, कभी नेता विपक्ष के तौर पर, कभी मंत्री के तौर पर, और 5 बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका काम वहां से चला है। एनसीपी के विधायक दल का दफ्तर भी विधान भवन के भीतर है, वहां पर भी सारे लोग गए। वहां पर पार्थ पवार जो इनके बेटे हैं, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे। पार्थ पवार पर कुछ संगीन आरोप हुए थे भ्रष्टाचार के, उसके बाद से फिलहाल उनको पब्लिक से थोड़ा सा दूरी रखा गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राजभवन भी शायद वो वहां पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वहां पर शरद पवार को मिलने जरूर गए थे। लेकिन बाकी लोग जो यहां पर नजर आ रहे हैं, धनंजय मुंडे जो अजीत पवार के बहुत ही करीबी समर्थक माने जाते थे, वो वहां पर नजर आ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव कि सुनेत्रा पवार आने के बाद एनसीपी की महिला विधायक या एनसीपी की महिला मंत्री अब उनके इर्द गिर्द वहां पर नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर हम कह सकते हैं। अच्छा साहिल, अभी आपने एक बात यहां पर कही थी कि पार्थ पवार शरद पवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि शरद पवार की तरफ से बयान आया था। जब उनसे पूछा गया कि सुनेत्रा पवार आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्या उस बयान के बाद पार्थ पवार की मुलाकात शरद पवार से हुई, और उस मुलाकात को कैसे देखते हैं जहां पर उनकी बात सुप्रिया सुले से भी हुई थी? देखिए, पार्थ पवार इस बयान के बाद ही उनको मिलने के लिए गए। कहीं ना कहीं उनको कहा गया कि नहीं, शरद पवार को अधिकृत तौर पर इसकी जानकारी दी जाए, क्योंकि जो खबरें आ रही थी वो मीडिया से ये खबर निकल कर आ रही थी। जो जानकारी आ रही थी, आज तक ने सबसे पहले उसी दिन 29 जनवरी को ये खबर चलाई थी। उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या सुनेत्रा पवार ही अजीत पवार की असली वारिस होंगी। लेकिन ये जल्दबाजी क्यों की गई, ये भी सवाल लगातार उठाया जा रहा था। और एनसीपी एसपी ने खास करके दूसरे ही दिन इस तरीके का बयान देना शुरू कर दिया कि दरअसल दोनों धड़े साथ में आने थे। अजीत पवार की अंतिम इच्छा वही थी कि एनसीपी और एनसीपी एसपी एक दूसरे में मिल जाए, मर्ज हो जाए, और एक एनसीपी एक यूनाइटेड पार्टी के तौर पर काम करे।